लास्ट क्लास तक हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। गुणनखंड वृक्ष जिसको फैक्टर ट्री कहते हैं वहां तक कर लिए, ठीक है। तो आज उसके आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां 8वां 9वां नंबर क्वेश्चन है आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम 8वां नंबर देख लेते हैं क्योंकि इसमें दिया हुआ सत्यापित भी करना है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ गुना एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये सीधी भी करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8 का पहला नंबर। 8 का पहला कहता है 96 और 404। 96 और 404। तो 96 का आवाज गुणनखंड करते हैं। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निकालना, इसलिए 96 का आवाज गुणनखंड और 404 का आवाज गुणनखंड कीजिए। 2 से लगाएंगे 48, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 202, फिर 2 से लगाएंगे 101। बस यानी कि 96 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 और 404 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 101। तो देखिए इसका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ क्या रहेगा? एचसीएफ मतलब बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह अधिकतम से अधिकतम संख्या जो दोनों में मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम से अधिकतम संख्या जो दोनों में मौजूद है 2 का पावर 2, 2 का पावर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 का पावर 2 है। यानी कि एचसीएफ में क्या लिखेंगे? जो मिल रहा है, जो मिल रहा है उसका न्यूनतम घात, जो मिल रहा है उसका कम घात वाला संख्या, जो मिल रहा है 2 2 मिल रहा है उसका कम घात वाला संख्या 2 का पावर 2। यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2, इसका एचसीएफ हो जाएगा 4। और एलसीएम में जो नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है उसका अधिकतम घात वाला, एचसीएफ में कम घात वाला और एलसीएम में अधिकतम घात वाला, यानी कि 2 का पावर 5। और जो नहीं भी मिल रहा है वो भी 3 गुना 101, ठीक है। ये हो जाएगा 2 का पावर 5 का मतलब 32 गुना 3 गुना 101 कीजिएगा तो आएगा 96 96, ठीक है। इसका एचसीएफ और एलसीएम आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये दो संख्या है, दो संख्या सिद्ध करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के, उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये 8वां में सिद्ध करने का भी है, लेकिन ये थ्योरी भी है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, ये दो संख्या दिया हुआ 96 और 404 का गुणनफल, इसका एचसीएफ तथा एलसीएम, उन दो संख्याओं का एचसीएफ आया 4 और एलसीएम आया है 96 96, ठीक है ना, 96 96। ठीक है, ये दोनों गुना कीजिएगा तो बराबर आ गया। एलएचएस से चलते हैं, पहले एलएचएस से गुना कीजिए 96 गुना 404 गुना कीजिए, इसको लिख सकते हैं 96 गुना 400 प्लस 4। तो गुना कर देते हैं, 4 से गुना करें 4 24, बाकी बचा 2, 9 चौका 36 और 2 38 और 2 शून्य आ जाएगा, यानी कि फिर से 4 से गुना करेंगे 384, इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जोड़ देते हैं 4 8 7 और 3 8, इतना आ गया गुना करने के बाद। एलएचएस से आरएचएस से गुना करते हैं 4 गुना 96 96, 6 चौका 24, बाकी बचा 2, 9 चौका 36, 2 38, बाकी बचा 3, 6 चौका 24 और 3 27, बाकी बचा 2, 9 चौका 36 और 2 38। आ गया कि नहीं? एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस, इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके, उन दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से आप ये टर्म लिख के जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो ये वाला टर्म नहीं लिखेगा, यहाँ से यहाँ सिद्ध कर दीजिएगा, बस हो जाएगा आंसर। अब आगे चलते हैं 8 का दूसरा क्वेश्चन में। आठ का दूसरा नंबर है 852 और 1491। ठीक है, तो 852 का आवाज गुणनखंड कीजिए और 1491 का आवाज गुणनखंड कीजिए। 852 लगाएंगे 2 से 426, फिर 2 से लगाएंगे 213, फिर 3 से लगेगा 7 1 71। अब तो लगेगा नहीं, 3 से यहाँ पे लगेगा 6 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे 4 12 बचे 2 9 27, बाकी बचा फिर से 2 7 21। ठीक है, 7 4 11। अब 3 से तो लगेगा नहीं, 7 से लगेगा, डायरेक्ट 7 से लगाते हैं तो 7 49 और 1 71, बस इतना ही लगेगा। तो हो जाएगा 852 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 71। ठीक है, और 1491 बराबर हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 71। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम लिखना है। एचसीएफ क्या जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है न्यूनतम घात वाला, जो दोनों में मिल रहा है 3 3 मिल रहा है, न्यूनतम घात यहाँ भी एक यहाँ भी एक, कोई भी एक एगो लिख देंगे 3। ठीक है, गुना दोनों में 71 71 भी मिल रहा है, तो न्यूनतम घात वाला यहाँ भी इसका पावर 1 यहाँ भी इसका पावर 1, तो कोई भी 71 लिख दीजिए, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 7 21 213। ठीक है, एलसीएम क्या जाएगा, एलसीएम जो दोनों में मिल रहा है उसका न्यूनतम घात, यानी कि 3 और 71 तो मिल ही रहा है, लेकिन जो नहीं भी मिल रहा वो भी लिखेंगे। 2 का पावर 2 इंटू 7, यानी कि हो गया 213 गुना 7 का 28। ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं 4 गुना 7, इसको गुना कर दीजिए 4 12, बाकी बचा 4 12, बाकी बचा 2 4 1 2 6 4 दूनी 8 गुना 7 कर देते हैं, तो जगह 7 दूनी 14, बाकी बचा 1 ठीक 7 42 43, 7 42 1 43, बाकी बचा 4 8 36 56 और 4 60। ठीक है, इतना आएगा इसका एलसीएम। ठीक है ना, 213 दूनी 4। ठीक है, 4 12 बचे 1, 4 12 बाकी बचा 1 ना, 4 12 बाकी बचा 1, 4 के 4 1 5। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8, बस यहाँ पे गुना हो जाएगा 7 दूनी 14, बाकी बचा 1 7 बचे 35 1 36, बाकी बचा 3 38 56 और 3 59, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सिद्ध करना है, दोनों संख्या का गुणनफल सत्यापित करना है ना, सत्यापित करना है। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, 852 गुना 1491 बराबर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 213 गुना 59 64। ठीक है, यह तो देखिए इसको गुना कर देते, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, बराबर ही आएगा। या फिर काट भी सकते हैं ना, काट देते हैं, 213 से 4 बार में काट दीजिए। ठीक है, 4 बार में करिए, यहाँ 4 से कर दीजिए, 4 कम 4 बाकी बचा, 4 कम 4 बाकी बचा, यहाँ पे 1 4 चौका 16, बाकी बचा 3 9 चौका 36 और 1 1491, यानी कि 1491 बराबर 1491 आ रहा है, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर है 777
और 1147, ठीक है। चौथा नंबर 36 और 64, ठीक है। इसका बनाते हैं। तो 777 का आवाज गुणनखंड कीजिए और 1147 का आवाज गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे देखिए कितना से लगेगा, 3 से लग सके, 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, तो 5 या 15, बाकी बचा 2, 9 या 27, ठीक है। 3 से लगेगा ना, 3 दूनी 6, बाकी बचा 1, 5 या 15, बाकी बचा 2, 9 या 27, ठीक है। फिर 3 से लगेगा क्या, 9 2 11 5 16, नहीं लग रहा है 3 से, तो अब 7 से लगाएंगे डायरेक्ट। 7 या 21, बाकी बचा 4, 7 7 49, ठीक है। बस इतना ही लगेगा। यहाँ 3 से लग रहा है क्या, 3 से यहाँ नहीं लग रहा है। 7 से लगाएंगे डायरेक्ट, 7 एकम 7, बाकी बचा 4, 7 छः 42, बाकी बचा 2, 27। 7 से नहीं लग रहा, 7 एकम 7, बाकी बचा 4, 4 4 44, 6 6 42, बाकी बचा 2, 27। 7 से तो नहीं लग रहा। 9 11 से भी तो नहीं लगेगा। 13 से लगा के देखते हैं। 13 की चौराहा से बाकी बचेगा 10, नहीं लग रहा है। 13 से भी नहीं लग रहा है। 17 से, 17 छक्का 72 से, बाकी बचा 72 12, 127। 17 के वाले में 127 भी नहीं आता, नहीं लगेगा। हमको लगता है 37 से ही लगेगा डायरेक्ट। 37 दिया जाएगा 111, बाकी बचा 3, फिर 37 से कम 37, बस इतना ही लगेगा। यानी कि 777 बराबर 3 गुना 7 गुना 37, ठीक है। और 1147 बराबर जाएगा 37 गुना 31। तो इसका HCF हो जाएगा, HCF बराबर जो दोनों में मिल रहा है यानी कि 37, और LCM बराबर जो दोनों में मिल रहा है वो तो होगा ही, और जो नहीं मिल रहा है वो भी 7 इंटू 31, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसका गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 37 गुना 31 कीजिएगा, 37 गुना 31 तो 1441, 47 ही आएगा। गुना 21 करना है, ठीक है। गुना 21 करना, 21 30 हो जाएगा। 7 147, बाकी बचेगा 14, ठीक है। 21 चौका 84, 21 चौका 84, 14 जोड़ दीजिए, 8 9 98, बाकी बचा 9, 21 एकम 21 और 9 30, बाकी बचा 3, 21 एकम 21 और 3 24। ये हो जाएगा इसका LCM, ठीक है। अब हमको सिर्फ सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल HCF LCM उनके HCF LCM के बराबर होता है, उनके HCF LCM का बराबर होता है। तो दोनों संख्या क्या है, 777 इंटू 1447 बराबर HCF 37 इंटू 24087, ये है। तो देखिए इसको भी काट सकते हैं हम, काट दीजिए। 37 को काटिए, 37 को काटिए, यहाँ 31 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 31 को काटिएगा ना, तो यहाँ पे 777 बार में कट जाएगा, यानी कि 777 बराबर 777। अगर गुना करके लिख सकते हैं आप तो गुना भी करके लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरा चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 64 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। हो जाएगा 36 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 64 बराबर जाएगा 2 का पावर 6। HCF क्या आ जाएगा, HCF जो दोनों में मिल रहा है न्यूनतम घात वाला, जो दोनों में 2 मिल रहा है न्यूनतम घात 2 का पावर 2 यानी कि 4। LCM क्या आ जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है उसका अधिकतम घात, और जो नहीं भी मिल रहा है वो भी। तो 64 इंटू 9, ठीक है। गुणा करिए 64 इंटू 9, 9 का 36, बाकी बचा 9 का 36, बाकी बचा 3, 9 का 54 है, 3 57, 576। अब सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल HCF LCM के बराबर होता है गुणनफल के। ये दो संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा, 36 गुना 64 बराबर जाएगा
4 गुना 576 गुना कीजिएगा, देखिए उससे नहीं आ जाएगा। तो गुना करते हैं यहाँ पे 6 चौका 24 बाकी बचा 2, तो 7 चौका 28 2 30 बाकी बचा 3, 5 चौका 20 3 23। ठीक है, इतना आ रहा है। इसमें भी गुना कीजिएगा तो 2304 ही आएगा। ठीक है ना, तो ये सत्यापित हो गया। आगे चलते हैं अब। आठ का पांचवा देखते हैं। 8 का पांचवा है 32 और 80, और छठवां है 902 और 15 17। तो 32 का आवाज नियंत्रण करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2। 80 का आवाज नियंत्रण करते हैं। 80 का 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5। ठीक है, यह जाएगा। तो इसका 32 बराबर क्या लिख सकते हैं, 32 बराबर 2 का पावर 5, और 80 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 4 इंटू 5। तो इसका HCF हो जाएगा, HCF हो जाएगा। जो दोनों में मिल रहा है उसका न्यूनतम घात वाला, दोनों में मिल रहा है 2 का पावर 4 न्यूनतम है, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16 है इसका HCF। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है उसका अधिकतम घात, और जो नहीं भी मिल रहा है 5 वो भी, यानी कि 32 गुना 5 करना है। 32 गुना 5, तो 32 25 160 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू बराबर LCM इंटू HCF का, HCF इंटू LCM का। ठीक है, दोनों संख्या क्या 32 गुना 80 बराबर आ जाएगा 16 गुना 116। ठीक है, तो गुना कीजिए। 8 चौका 8 दूनी 16 बाकी बचा 1, 24 1 25, 256, 8 16 का स्क्वायर 256 आ रहा है बराबर। ठीक है ना, ये हो गया। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। 902 का आवाज गुणन कीजिए, 1517 का आवाज गुणनफल कीजिए। तो 902 को लगाएंगे 4 5 1, 4 से 51 बार में, फिर अब कितना से लगेगा 3 से 7 से लगा के देखते हैं। 5 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से 7 को 42, 7 से भी नहीं लग रहा है, तो 19 दूनी 38 बाकी बचेगा 13 से लगा के 33 39 बाकी बचा 6 नहीं लग रहा है। 13 से 17 से लगा के देखते हैं। 17 दूनी 34 बाकी बचा 11, 111 भी नहीं लग रहा है 17 से, तो 19 से 19 दूनी 38 बाकी बचा 19 दूनी 38 बाकी बचा कितना 7 71 नहीं लग रहा है 19 से भी नहीं। 21 से 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बाकी बचा 3, 21 से भी नहीं लग रहा। 23 से 45 माइनस 23 करेंगे 2 2 1, 221 लग रहा है 23 में। 23 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 27 बाकी बचा 9 बार में नहीं। 23 से भी नहीं लग रहा, 23 से भी नहीं लगेगा, 23 से भी नहीं लगेगा, तो 29 से देखते हैं। 29 कम 29 बाकी बचेगा 16, 161 आता है 29 का टेबल में। 29 का टेबल में 7 बार में नहीं, 9 का टेबल में 9 बार में एक आता है ना, तो 29 से भी नहीं लग रहा। 31 से लगाएंगे 141, 31 से लगाएंगे तो 141 आता है। 31 के टेबल में नहीं आ रहा, 31 से भी नहीं लगा। 37 से लगा देखते हैं। 37 से लगेगा तो 81, 37 किया 111 होता है। 45 यहाँ 37 से कम 37 बाकी बचा कितना 8 81, 37 से भी नहीं लग रहा। सैंतीस से भी नहीं लग रहा। 39 से तो नहीं लगेगा,
41 से देखते हैं, 41 से कम 41 से लगेगा तो 41 से कम 41, फिर 41 से कम 41, 11 से लग रहा था ना, 11 से लग रहा था, 11 चौके 44, बाकी बचा एक 41, ठीक है इतना हो गया। अब इसका करते हैं तो ये 3 से लगेगा, 3 से तो नहीं लगेगा, तो 11 से देखते लगा के, 7 5 12 10, 11 से नहीं लग रहा, तो 41 से लगा के देखते डायरेक्ट, 41 से कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगाएंगे 123, 151 में से घटाएंगे 123, कितना बचेगा 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, ठीक है, तो 41 ठीक है, यानी कि 3 और 7 37 बार में लग रहा था, ठीक है, इतना ही लगेगा बस, इसका आ जाएगा, यानी कि 902 बराबर हो जाएगा 2 गुना 11 गुना 41, और 1517 बराबर हो जाएगा 37 गुना 41, यानी कि इसका एचसीएफ आएगा, 41 और एलसीएम आ जाएगा 41, तो मिलेगा, या जो नहीं मिलेगा वो भी 11 गुना 37, यानी कि इसका आंसर है 31 85 7, 31 85 7, ठीक है। सत्यापित करना है, इसको भी सत्यापित करना है। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। दो संख्या का गुणनफल क्या आ जाएगा, 902 गुना 1517 बराबर हो जाएगा 48 इंटू 31 1857, मतलब 31 857, ठीक है। तो ये काट दीजिए, यहाँ पे कितना से काटेगा, 41 से काट दीजिए, 41 से कटेगा 41 दूनी 82, बाकी बचा फिर 41 दूनी 82, इतना आ जाएगा 41 दूनी 82, बाकी बचेगा 8, 41 दूनी 82, ये हो गया। फिर 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22, 11 से काटेगा 11 दूनी 22, बाकी बचेगा 9, 11 88, बाकी बचेगा 10, 11 9 99, बाकी बचेगा, नहीं कट रहा पूरा पूरी ना, इसको गुना कर लीजिए बराबर ही आएगा, ठीक है ना, गुना कीजिएगा तो बराबर ही आएगा। तो ये हो गया 8 नंबर का, 6वां नंबर क्वेश्चन तक। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। सातवां नंबर क्वेश्चन, आवाज गुणनफल विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला है 96 और 404, इसका तो बता दिए अभी, ठीक है। 8 नंबर में का पहला भी यही था। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा है 6 और 20, तो 6 का आवाज गुणनफल करते हैं, 2 से लगाएंगे 3, तो 20 का आवाज गुणनफल करते हैं, 20 से 10, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 5, बस 6 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3, और 20 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5, यानी कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा, एचसीएफ जो दोनों में मिल रहा है कम घात वाला, जो दोनों में मिल रहा है 2, कम घात वाला 2 का पावर 1, एलसीएम हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है अधिकतम घात वाला 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, बस इसका एलसीएम ये हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 इंटू 15, 15 चौका 60, इसका एलसीएम। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन चलता है 26 और 91, 26 और 91, तो 26 का आवाज गुणनफल कीजिए, 2 से लगाएंगे 13, बस 91 का आवाज गुणनफल कीजिए, फिर 7 से लगाएंगे 13, बस, तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुना 13, और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुना 13, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13, दोनों में जो मिल रहा है एलसीएम हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है वो, और जो नहीं मिल रहा है वो, ठीक है। तो 26 गुना 7, यानी कि 7 चौक 42, बाकी बचा 4, 7 14 4 18, 182। तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर देखते हैं 87 और 145, 87 का आवाज गुणन कीजिए,
और 145 का आवाज गुणनफल कीजिए। 87 का लगाएंगे 3 से 29 बार में, और 145 कितना से लगेगा? 3 से लगता है, 3 से नहीं लगता है तो 5 से लगाएंगे। 5 दूनी 10, बाकी बच्चा 9 को 45, बस इतना ही लगेगा। यानी कि 87 बराबर लिखेंगे 3 गुना 29, और 145 बराबर लिखेंगे 5 गुना 29। एस सी एफ हो जाएगा इसका, एस सी एफ जो दोनों में मिल रहा है 29, एल सी एम हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है 29 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 87 गुना 5, यानी कि 35, बाकी बच्चा 3 और 40 और 3 43, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 7 का 5वां नंबर देखते हैं। सात का 5वां है 1485 और 4356। ठीक है, तो 1485 का आवाज गुणनखंड करेंगे और 4356 का आवाज गुणनखंड कीजिए। 1485 कितना से लगेगा? 9 3 से लग रहा है, 3 से लगाएंगे, 3 से लगाइए, 4 तिया 12, बाकी बचा 2, 9 तिया 27, बाकी बचा 5। ठीक है, फिर अब 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे, 4 कम 4, 3 का 3, बाकी बचा 6 तिया 18, बाकी बचा 5। ठीक है, फिर 3 से लग जाएगा, 3 से लगाएंगे 5, फिर 5 55, फिर 5 से लगाएंगे 11, बस इतना ही आएगा। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2 1 7 8, फिर 2 से लगाएंगे 1 0 8 9। ठीक है, अब 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे 1 2 3, फिर 3 से लगाएंगे 4 1, बस इतना ही लगेगा। तो इसका एच सी एफ नहीं, इसका पहले 1485 बराबर लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 11, तो 4356 बराबर लिखेंगे 2 का 2 स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 41। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं इसको, 2 1 फिर सब चल रहा है, चल रहा। ठीक है, 1 2 को उतरेगा लगातार तो दिन चल रहा है 9 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 2 3, फिर 4 तिया 12 3। ठीक है, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है 3 का पावर 3 इंटू, और कुछ तो नहीं मिल रहा है, बस 3 का पावर 3 यानी कि 9 हो जाएगा एल सी एफ। एल सी एफ हो जाएगा जो दोनों में मिल रहा है वो तो होगा ही, जो नहीं भी मिल रहा है वो भी कितना आ जाएगा, यानी कि 7 का 5वां नंबर आंसर हो जाएगा 65 34 0। इसका आंसर एलसीएम में गलत है, एलसीएम आंसर गलत दिया हुआ है। 9 गुना 4 गुना 5 गुना 11 गुना 41 करना है। ठीक है, देखिए करते हैं, ये 5 का 20 गुना 11 कर लीजिए, 5 का 20 गुना 11 220 हो जाएगा, 9 गुना 220 गुना 41। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं, 22 गुना 41 41 कर लेते हैं, 22 गुना 41, 22 गुना 41 करते हैं। ठीक है, तो 22 गुना 41 करते हैं, 41 दिन 82, बाकी 8 अगले दिन 82 और 8 90, इतना आया, यानी कि आ जाएगा 9 गुना 90 2 0। ठीक है, इतना आ जाएगा, अब 9 से गुना कर दिए डायरेक्ट, 0 में 18 बाकी बचा 1, फिर हो गया 9 में 81, इतना हो जाएगा इसका एल सी एम। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं लास्ट 7 का, 1095 और 1168। इसका बनाते हैं, तो 1095 का आवाज गुणनखंड करेंगे और 1168 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 1095 का आवाज गुणनखंड कितना लगेगा?
3 से लग रहा है, 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, बाकी बचा 6 तिया 18 5, 365, 3 तिया 9 6 तिया 18, फिर 3 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 7 बचे 35, बाकी बचा 5 तिया 15, 53 मार रहे, अब तो नहीं लगेगा। यहाँ पे लगाते हैं 2 से 5 8 4, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे 29 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, फिर 4 6 146, फिर 2 से लगाएंगे 7 3 73, ठीक है ना। बस इतना ही लगेगा, यानी कि 1095 बराबर होगा 3 गुना 5 गुना 53, और 1168 बराबर हो जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 73, यानी कि इसका एचसीएफ कुछ मिल रहा है 1, एलसीएम सबको गुना कर दीजिए, मतलब ये दोनों गुना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 7 5 35 ना 73 मिल रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा 73 और एलसीएम हो जाएगा 73 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 का पावर 4, गुना कीजिएगा इसको तो आ जाएगा इसका 175 ठीक है, 175 ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ये 7 नंबर हो गया, आगे चलते हैं 8वां नंबर। 8वां तो बता दिया ना, 9वां नंबर चलते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। नौवां नंबर भी क्वेश्चन है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 9 का 6,72 और 120, ठीक है, तो 6 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 72 का आवाज गुणनखंड करेंगे और 120 का आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 6 का लगाएंगे 2 से 3 बार में, फिर इसको लगाएंगे 36 2 से, फिर 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, ठीक है, इसको लगाएंगे 2 से 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, ठीक है, ये हो जाएगा 6 बराबर 2 गुना 3, 72 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, 120 बराबर हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5, बस इतना आ जाएगा। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, जो तीनों में मिले और न्यूनतम घात वाला, 2 2 2 तीनों मिला, न्यूनतम घात 2 का पावर 1, 3 3 3 तीनों मिला, 3 का न्यूनतम घात 1, ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। एलसीएम जो तीनों में मिला अधिकतम घात वाला, 2 2 2 मिल रहा है 2 का पावर 3 3 3 मिल रहा है 3 का स्क्वायर, अधिकतम घात 3 का स्क्वायर गुना 5, यानी कि हो जाएगा 4 गुना 9 गुना 5, 5 का 20 और 9 180, इसका एलसीएम हो जाएगा 180, 180 होगा। ये 8 है ना, 8 पचे 40, 8 पचे 40 नंबर 360 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 360, ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं 8 9 और 25, 8 का आवाज उल्लंघन करेंगे, 9 का आवाज उल्लंघन करेंगे, 25 का आवाज उल्लंघन करेंगे। 8 को लगाएंगे 2 से 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, 9 का लगाएंगे 3, 5 का लगाएंगे 25, ठीक है, तो 8 बराबर लिखेंगे 2 का क्यूब, 9 बराबर लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 25 बराबर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। कुछ भी नहीं मिल रहा कॉमन, तो कुछ कॉमन नहीं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 8 गुना, ये यही हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, यानी कि 8 गुना 9 गुना 5 पचे 25, 8 पचे 25 अठी 200 गुना 9, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 1800, ठीक है आंसर। तीसरा चलते हैं 9 का तीसरा, नौ का तीसरा है 12 15 और 21,
तो 12 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 15 का आवाज गुणनखंड करेंगे और 21 का आवाज गुणनखंड करेंगे। ठीक है। चौथा है 36, 45, 72, 36, 45 और 72। ठीक है। 36 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 35 का आवाज गुणनखंड करेंगे और 72 का आवाज गुणनखंड करेंगे। फिर पांचवा है 42, 63, 140। तो 42 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 63 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 140 का आवाज गुणनखंड करेंगे। ठीक है। करते हैं। 12 का लगाएंगे 2 से 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, बस। 15 का लगाएंगे 3 से 5, ठीक है, बस। 3 से लगाएंगे 21 में 7, बस। ठीक है। तो यह जाएगा 12 बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3, 15 बराबर 2, 3 गुना 5 और 21 बराबर जाएगा 3 गुना 7। तो इसका एच सी एफ क्या जाएगा? एच सी एफ जो तीनों में मिले 3 मिल रहा है, बस 3 मिल रहा है। एच सी एफ 3। एल सी एफ क्या जाएगा? जो तीनों में मिले 3 और अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात 5, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है। इसका एल सी एफ हो जाएगा यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7, 5 चौका 20, 60, 60 चौका 420 इसका एल सी एम। ठीक है। आंसर 36 का लगाएंगे, 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, 45 को लगाएंगे 3 से 15, फिर 3 से लगाएंगे 5, 72 को लगाएंगे 2 से 36, फिर 2 को लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, बस इतना रहेगा। तो 36 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 45 बराबर जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 और 72 बराबर जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ जो तीनों में मौजूद हो, तीनों में क्या मौजूद है? तीनों में 3 का स्क्वायर मौजूद है। तीनों में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों में जो मौजूद है और जो नहीं है वो भी 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 2 का पावर क्यू हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा 2 का पावर 3 है, बस इतना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9 गुना 8 गुना 5, 9 आपको 40, 9 72 यानी कि 720। ठीक है। इसका एलसीएम इसका बनाते हैं। 2 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, इसको 3 से लगाएंगे 21, फिर 3 से लगाएंगे 7, इसको 2 से लगाएंगे 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 2 से लगाएंगे 5 से लगाएंगे 7। ठीक है। हो जाएगा 42 बराबर 2 गुना 3 गुना 7, 63 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है। 140 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है। तो एच सी एफ क्या आ जाएगा? इसका एच सी एफ हो जाएगा जो तीनों में मिले, तीनों में क्या मिल रहा है? तीनों में कुछ भी 7 मिल रहा है, सिर्फ 7 मिल रहा है। तो एच सी एफ 7 हो जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम जो तीनों में मिले 7 और जो ना मिले वो, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, अधिकतम घात वाला ही लिखना है सिर्फ। ठीक है। और एक 5 बच गया, 5 ये हो गया, यानी कि 7 गुना 9 गुना 4 गुना 5 ये लिखना। तो हो जाएगा 5 का 20, 20 सत्ती 140, 140 यानी कि 14 नंबर 26 यानी कि 1260 इसका एलसीएम। ठीक है। ये हो गया 5वां नंबर। लास्ट है 9 का छठा भी देख ही लेते हैं यहाँ पे। 48, 72 और 108। तो 48 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 72 का आवाज गुणनखंड करेंगे और 108 का आवाज गुणनखंड करेंगे। 48 का 2 से 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, 32 के 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। ठीक है। तो हो जाएगा 48 बराबर 2 का पावर 4 इंटू 3, 72 बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 108 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। ठीक है। तो एफ सी एफ बराबर क्या आ जाएगा? जो दोनों में मिले उसका न्यूनतम घात, दोनों में मिल रहा है 2, लेकिन न्यूनतम घात 2 का पावर 2 इंटू 3, तीनों में मिल रहा है 2, तीनों में मिल रहा है 3, तीनों में मिल रहा है न्यूनतम घात 1। ठीक है। इसका ऐसे बनेगा 12। एलसीएम हो जाएगा जो तीनों में मिले उसका अधिकतम घात 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 यानी कि 8 गुना 27, 8 56, बाकी बचा 5,
और दूनी 16 5 21 216 इसका एलसीएम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।